फ्रेंड्स, मैं अंकुश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं +1 बीएसटी का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका बेटा थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। अभी तक हमने बेटा लिमिटेशंस पढ़ी थी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। अभी मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है बेटा, इसको बेटा बहुत अच्छे से समझना, ये आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी। टाइप ऑफ कंपनीज बेटा, कंपनीज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की होती है, ये ध्यान रखना बेटा। कंपनीज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है बेटा प्राइवेट कंपनी, ठीक है बेटा, और एक होती है बेटा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बेटा, ये जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, आपको इसको बुक में से बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और लिखना भी है फेयर नोटबुक में। मैं जो भी कराता हूँ आपको फेयर नोटबुक में हर एक चीज़ को नोट डाउन करना है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे हैं बेटा नहीं करवाते हैं रेगुलर चेक, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर काम को चेक करवाइए। चलिए, प्राइवेट कंपनी, एक मैं इसके बारे में बता देता हूँ प्राइवेट कंपनी होती क्या है। प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँ तो प्राइवेट कंपनी बेटा वो कंपनी होती है जिस पर सारा अधिकार, ठीक है, राइट्स किसके होते हैं? राइट्स मतलब बेटा अधिकार, राइट्स किसके होते हैं? एक प्राइवेट पर्सन के होते हैं, प्राइवेट पर्सन के होते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइवेट पर्सन की होती है। वही उसका मालिक होता है, वही नौकर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही प्रोड्यूसर होता है। मतलब जो एक प्राइवेट संस्था को चलाता है वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में बेटा मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम जो मेंबर होने चाहिए बेटा, मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बेटा मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे आफ्टर नेम, नेम के पीछे वो क्या लगाती है? हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है। पीवीटी एलटीडी आपने सुना होगा कि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। प्राइवेट कंपनी को बेटा शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स में बताऊंगा जिन्हें कहा जाता है हिंदी में अंश, अंश, शेयर इशू करने का अधिकार नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करने का अधिकार नहीं होता है। अब आप कहोगे सर शेयर्स क्या होते हैं? तो बेटा शेयर्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जब कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जब कंपनी अपनी कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है वो बेटा क्या कहलाते हैं? शेयर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को स्टार्ट करने में, एक कंपनी को स्टार्ट करने में 1 करोड़ रुपए लगा है, ठीक है, ₹1 करोड़ रुपए। एक कंपनी को स्टार्ट करने में 1 करोड़ रुपए लगा है। अब 1 करोड़ कितना हो गया बेटा? ये 1 करोड़ रुपये हो गया। इसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कितने कैप वो शेयर्स कितने आ गए बेटा कंपनी के? 1 लाख। ये बेटा शेयर्स कहलाएंगे, ठीक है। एक मतलब इस कैपिटल को, कंपनी को स्टार्ट करने में कितने, कंपनी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने पूंजी लगाई 1 करोड़ रुपए की, उसने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड यानी कि 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो निकल के आती है वो बेटा वो शेयर्स निकल कर आते हैं। अब ऐसे ही पब्लिक कंपनी में जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, ठीक है, वो बेटा एक गवर्नमेंट के होते हैं। मतलब गवर्नमेंट देखभाल करती है, गवर्नमेंट चलाती है पब्लिक कंपनी को। जो रूल रेगुलेशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो बेटा किसके होते हैं? एक गवर्नमेंट के होते हैं। यहाँ पे प्राइवेट पर्सन के नहीं होते। प्राइवेट पर्सन, जो प्राइवेट कंपनी में सारा अधिकार प्राइवेट पर्सन का होता है और जो रूल भी बनाते हैं वो प्राइवेट पर्सन ही बनाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में सारा का सारा इंटरफेयर एक पब्लिक जो गवर्नमेंट होती है उसको होता है। गवर्नमेंट इसके रूल बनाती है, गवर्नमेंट इसको चलाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें बेटा, यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स की,
मेंबर्स की बात करें तो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बेटा इसमें 7 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट में 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं मेंबर। इसमें बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की। अच्छा जी, इसमें जो प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं मिनिमम वो 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं वो बेटा 3 होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और यहाँ पर पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने का अधिकार होता है, इसमें नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने का अधिकार होता है। अब शेयर्स, एक कंपनी शेयर्स कब इशू करती है? शेयर्स आपको बता चुका क्या होते हैं, जब कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वो शेयर्स होते हैं। शेयर्स कब इशू करती है? जब एक कंपनी को फाइनेंस की नीड होती है। फाइनेंस की नीड मतलब पैसों की नीड होती है। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। अब फाइनेंस की नीड कब होगी बेटा? एट द टाइम ऑफ बिजनेस स्टार्ट। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कंपनी को किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। और शेयर इशू कौन कर सकता है? ओनली पब्लिक कंपनी, ना कि प्राइवेट कंपनी को कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि पब्लिक कंपनी को अधिकार होता है। ये बात ध्यान समझ में आ गई होगी बेटा आपको अच्छे से यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ओपीसी। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। जिस कंपनी को चलाने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक व्यक्ति जिस कंपनी को चलाता है वो कहलाता है 1 पर्सन कंपनी। और हमारा कंपनीज एक्ट कौन सा है बेटा? एक्ट 2013 है, ठीक है, 2013। तो 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी को चलाने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन होता है बेटा, वो 1 पर्सन कंपनी कहलाती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी बहुत तरह की होती हैं, जिसमें एक कंपनी को चलाने वाले बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी होती है जिसे चलाने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है, वो बेटा 1 पर्सन कंपनी कहलाती है। अभी इस 1 पर्सन कंपनी के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं हम। फीचर्स ऑफ ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी के फीचर्स क्या है? सबसे पहला जो फीचर आता है बेटा वो आता है मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। कहने का मतलब क्या है बेटा कि इसको देखो, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, उसमें क्या था? जिस कंपनी का मालिक एक होता है, तो कह रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह है ये बेटा। ये 1 पर्सन कंपनी, इसको चलाने वाला एक पर्सन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेकिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? रजिस्टर्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके, ठीक है। और सेकंड जो आता है वो आता है स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। रॉन्ग मीन्स, इसमें कहने का मतलब ये है कि ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200 होते हैं। तो कहने का मतलब अगर 2 से कम व्यक्ति चला रहे हैं तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन 1 पर्सन कंपनी के केस में ऐसा पॉसिबल है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। तो कहने का मतलब क्या है? प्राइवेट में 2 होने चाहिए, लेकिन 1 पर्सन कंपनी के केस में खाली एक व्यक्ति काम कर सकता है। वो बेटा हमारे जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं बेटा। ये फीचर्स, सॉरी गलती से बता दिए, फीचर्स नहीं थे बेटा, ये कोजेज थे। CAUSES, कोजेज। ओपीसी के कारण क्या क्या है?
ठीक है। अब अगर इसके फीचर पढ़े हम तो फीचर मैं आपको बता देता हूँ, बुक में ही बता देता हूँ मैं आपको। 1% कंपनी का सबसे पहला फीचर क्या है, 1% ओनली 1% इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ओनली एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है हमें, यहाँ पर एक ही व्यक्ति, 1% कंपनी है तो एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है हमें चलाने के लिए। स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, इसका स्टेटस बिल्कुल एज ए प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, क्योंकि बेटा इसमें प्राइवेट पर्सन ही उसको ऑपरेट करता है, प्राइवेट पर्सन ही चलाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, 1% कंपनी के केस में बेटा एक नॉमिनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए व्यक्ति चलाने वाला एक ही व्यक्ति उसको चला रहा है, तो यहाँ पर हमें नॉमिनी की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों, अगर कल को उसको कुछ हो जाता है तो वो फिर बिजनेस कौन संभालेगा, वो किसको हैंड ओवर करेगा बिजनेस, तो यहाँ पर नॉमिनी की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है बेटा जॉइंट होल्डर, वही बता चुका मैं जॉइंट होल्डर भी क्या होता है। इसने कहा है इन एन ओपीसी ओनली 1% ऑफ द ओनर ऑफ ऑल द शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी, कंपनी में जितना भी हिस्सा होता है सभी चीज़ का वो अकेले व्यक्ति उसका होता है। बट अगर 2% है तो फिर वो हिस्सा बट जाता है। ठीक है, पर्सन की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या है, वो बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज लगा सकता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति है चलाने वाला। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो सभी अपनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो एक व्यक्ति के केस में उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, स्पेशल वर्ड विद द नेम, 1% कंपनी जो भी चला रहा है तो कुछ अपने स्पेशल नाम से वो उसको डिनोट करेगा। स्पेशल वर्ड होना चाहिए उस कंपनी के नाम के लिए, जैसे भाई एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, जो भी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं 1% कंपनी इज जनरली नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओनली 1% कंपनी केस में नंबर ऑफ डायरेक्टर की संख्या हमारी एक होती है। अगर बट इफ नीडेड बी द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं बेटा, 15 तक हो सकते हैं, लेकिन 1% कंपनी में एक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो बेटा आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप मेरी हर वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, पढ़ो। ठीक है, इनको नोटबुक में, फिर नोटबुक में भी इनको नोट डाउन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।